इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु और नारद जी का संवाद हुआ है पंपा सरोवर पर। संतों का स्वभाव, संतों के लक्षण भगवान ने नारद जी के पूछने पर बताए। राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो वर पाया। कुछ नीतिगत बातें भगवान ने नारद जी से कही। फिर मां शबरी जी के बताए अनुसार प्रभु हमारे ऋषमुख की ओर गति किए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 2 श्लोक दिया है किष्किंधा कांड में। अरण्य में 3 थे, विछोह हुआ तो यहां 2 कर दिया। संदेश मिलेगा सुंदरकांड में तो फिर 3 श्लोक आएंगे। अद्भुत लेखनी है बाबा की, गणितीय व्यवहार है। किष्किंधा कांड के बारे में महापुरुषों का चिंतन है कि काशी जी में लिखा गया। जिस प्रकार कांड की परिभाषा है, जिस प्रकार कांड का व्यवहार है, आप जब पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन में सीधा दर्शन देगा। वस्तुतः सभी कांड अपने अपने स्थान की प्रधानता से हैं। यहाँ यात्रा समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाए किधर जाएं, इसलिए इसका नाम किष्किंधा कांड है। जाएं तो जाएं कहाँ। बाबा जी काशी में बैठे हैं, उच्चाटन हुआ तो शोर उठा, बड़ा प्यारा है। मुक्त जन्म में ही जान ज्ञान खान यज्ञहान जहाँ बस शंभ भवान तो काशी से कसना जहाँ बस शंभ भवान सो काशी से कसना। कल सुरबिंद विषमगल जहि पान किया तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। सारा देवलोक, देवता अर्थात सुर असुर मनुज, पूरी सृष्टि जल रही थी। विषम गरल जहिपान की। जानते हैं, जहां धर्म होता है, जहां सत्कर्म होता है, जहां जहां भगवत भजन होता है, यज्ञ होता है, पुण्य होते हैं, वहाँ वहाँ कलिकाल का प्रभाव कम होता है। कोई कहे महाराज लेकिन ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। 6 में से एक भी विकार कहीं भी दृष्टिगोचर हुआ, दिखा, तो उसका परिणाम कलियुगी होगा। लाभ में जब मात्रा जुड़ जाती है ऊपर वाली, लाभ जब लोभ में बदल जाता है तो परिणाम निंदनीय हो जाता है। लाभ बहुत अच्छा है, यथा लाभ संतोष। लाभ लोभ में परिणत हुआ तो फिर आपके व्यक्तित्व को समाप्त कर देगा, सब कुछ समाप्त कर देगा। लोभ पाप कर मूल।
काम, क्रोध, लोभ आदि मद, ये सब नाथ नरक के पंथ। अतिशय कामनाएं नरक का द्वार हैं। अतिशय क्रोध, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मद, अहम, अहंता, आगे के सब तीनों और ये सब नरक के द्वार है। त्रिभिः नरक द्वारम, तीन प्रकार के ये जो विकार हैं ये नरक द्वार है। नरकच्छेदम। तो फिर स्वर्ग द्वार क्या है? पुण्य स्वर्ग द्वार है। भगवान ने तो कहा इस शरीर का लाभ स्वर्ग भी नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई, और मिल गया पुण्य से स्वर्ग भी तो स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। फिर है क्या? पुण्य भी मिले तो स्वर्ग के लिए नहीं, पुण्य मिले तो सत्संग के लिए, और सत्संग मिले संत संग के लिए। संत संग अपवर्ग कर और कामी भवकर पंथ। संत का संग मुक्तिदायक है और विषयी का संग अधोगतिदायक है। अभी कहां मिलेंगे? आप बन जाइए। कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनते हैं, कारखाना थोड़ी है कि संत वहां मिलेंगे। आप बन जाइए। संत कोई भी बन सकता है। कैसे बनेगा? भगवान को याद करो, संत हो जाएंगे। याद करिए, कोई भी याद करेगा संत हो जाएगा। कैसे याद करे? जैसे कर सको करो। याद आती नहीं है। अब ये पुराकृत कर्म, हमारे डॉक्टर साहब सुबह कह रहे थे, याद करने में संत बन जाएंगे। याद कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? हाँ, याद करना सरल काम नहीं है, कह देना बहुत सरल है। भगवान को याद करना, भगवत भजन करना, ये बहुत सरल कार्य नहीं है, कहने में सरल लगता है। बतिया लीजिए लल्लू की, जगदर की, घुरहू की, कतवारू की, केणा की, बेणा की बातें करा लीजिए। सत्संग की बात करेंगे तो नींद आ जाएगी। सत्संग की बात बहुत सरल नहीं है। भगवत चर्चा सरल नहीं है। भगवत चर्चा में नींद आती है। अब आदमी कोई करते देख ले किसी को तो भी पसंद नहीं करता, उसको भी पसंद नहीं करेगा। तो तुम तो जब देखो तब कथा ही बाजते रहते, कोई काम नहीं। ले, न कहना चाहता है न सुनना चाहता है। क्यों? बाबा ने कहा पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाए। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा स्वयं चली जाए। बुखार से जैसे भूख चली जाती है, उसी प्रकार पुराकृत कर्मों के भार से भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। किसी महापुरुष ने कहा है, आप अपने मित्रों का परिचय बताइए तो हम बता देंगे कि आप क्या हैं। अर्थात आप जैसे होंगे वैसे आपके संपर्की लोग होंगे, आपके संपर्की जैसे हैं वैसे आप हो जाएंगे, आपके परिचित जैसे हैं वैसे आप हो जाएंगे, और जैसे आप होंगे वैसे लोगों से आपका परिचय होगा। साधु की साधु से बनती है, भगत की भगत से बनती है, विषयी की विषय से बनती है। जैसे को तैसा मिले, मिले सोम को सोम। सब अपना ढूंढ लेते हैं, किससे किसकी पटेगी, और जिससे जिसकी पटेगी वो दो दो की जोड़ी में राम लक्ष्मण जी की तरह होने लगते हैं। सबका अपना अपना भाव है।
संत संग अपवर्ग कर। अब ये राजसत्ता जब बाली के पास पहुंची, सुग्रीव जी अपने सचिव गणों के साथ ऋष्यमुख पर रह रहे। एक पर्वत है वहां जहां बाली आ नहीं सकते, मातंग ऋषि का शाप है। दुंदुभी को मार दिया था बाली ने, उसकी रक्त की बूंदें ऋषि जी के शरीर पर गिर पड़ी। उन्होंने कहा जिसने ये कुकृत्य किया है वो इस पर्वत पर आ गया तो उसका पूरा ब्रह्मांड फट जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। तब से बाली वहां जाना बंद कर दी। इसी कारण भयबस छिपकर सुग्रीव वहां रहते। प्रभु हमारे आए, चले। सुग्रीव जी ने दूर से देखा, डरा हुआ है सुग्रीव। अति सभीत कह सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप धरि बट रूप देखो तै कहे सुजान जिया सयन बुझाए। सुग्रीव जी स्वयं नहीं जाते, श्री हनुमान जी को भेजते। और श्री हनुमान जी सुग्रीव के पास क्यों गए? सूर्य भगवान की गुरुदक्षिणा देने के लिए। सूर्य पुत्र हैं सुग्रीव। तो उन्होंने कहा था, जब हनुमान जी ने शिक्षा सूर्य से ली, दक्षिणा देने की बात आई तो भगवान नारायण सूर्य बोले विवस्वानु कि आप ऐसा करिए, चले जाइए और सुग्रीव की रक्षा करिएगा। कब तक? जब तक राम जी ना आ जाए। इसलिए श्री हनुमान जी सुग्रीव की रक्षा में भेजा। जाकर देखिए, मेरे मन के मैले भाई ने यदि हमको मारने के लिए किसी को भेजा है तो हम भाग जाएंगे, अथवा मन और मैला नामक दोनों असुर आ रहे हो तो भी हम भाग जाएंगे, वो भी बड़े वीर है। श्री हनुमान जी कहा गया ब्रह्मचारी वेश में जाइए। ये ब्रह्मचारी वेश में जाने में कोई खतरा नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी महाराज। सुग्रीव जी ने कह तो दिया, लेकिन बाबा हमारे ब्रह्मचारी वेश में नहीं गए। विप्र वेश है ना, विप्र वेश धरि कपित गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।